हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे मूवी एक्सप्लेन चैनल पर। आज आपकी लाए है एक ऐसी मूवी जिसमें दो टूरिस्ट को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इस बीच उन्हें काफी प्रॉब्लम भी आती हैं। क्या उनकी कहानी कंप्लीट होगी? तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी को और जानते हैं इस कहानी के बारे में। मूवी की शुरुआत में अमेंडा रायलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो टूरिस्टा नाम की कंपनी में काम करती है। यहाँ एक और लड़की होती है जिसका नाम है मोना। यह अमेंडा रायली की बॉस होती है। दोनों की एक दूसरे से अच्छी दोस्ती भी होती है। अमेंडा अपने काम में प्रोफेशनल होती है, इसलिए उसकी बॉस कंपनी की एक प्रॉब्लम को उसके सामने शेयर करती है। वह उसे बताती है कि वियतनाम, जो कि इस साल के टॉप 10 लिस्ट में रिंग विशेषण में से एक है, और क्लाइंट दूसरी कंपनी के पास जा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक भी वियतनाम बस अवेलेबल नहीं है। इसलिए मोना वहाँ की सिल्वर स्क्रीन कंपनी को खरीदने को कहती है, जो कि एक छोटी सी खानदानी कंपनी है। उसका ओनर भी उसे बेचना चाहता है। इस पर अमेंडा पूछती है कि वो कंपनी खरीदने लायक है भी कि नहीं। इसे पता करने के लिए वह किसे भेज रही है। इस पर मोना कहती है कि वह अमेंडा को ही भेजना चाहती थी, पर उसे लगता है कि अमेंडा कुछ दिनों के लिए काफी बिजी रहने वाली है, क्योंकि अमेंडा के बॉयफ्रेंड का फोन आया था और वह अमेंडा को जल्दी घर भेजने के लिए कह रहा, इसलिए वह वहाँ से जल्दी चली जाती है। वो खुश थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी के लिए आज प्रपोज करेगा, मगर उसका बॉयफ्रेंड जॉन कहता है कि मैं जॉब के लिए ओयो जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि हमें अब थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। यह सुनकर अमेंडा काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वो जॉन से काफी प्यार करती थी और वो दोनों काफी साल से एक दूसरे के करीब थे। ये सुनकर वह घर से बाहर निकाल देती है और मोना अमेंडा को वियतनाम भेजती है, जिसमें वो एक सीक्रेट सर्वर बनकर देखेगी कि सिल्वर स्क्रीन कैसी है, जिसमें वो उसकी खूबियां और खामियां क्या हैं। अमेंडा वियतनाम पहुंचती है, जहां एयरपोर्ट पर टूरिस्ट गाइड सीन उसे करने आता है, जहां पर सैन के साथ एन भी थी, जो उसकी बॉस की बेटी होती है। अमेंडा यहाँ पर देखती है कि दूसरी टूरिस्ट कंपनी अपने क्लाइंट को एक बढ़िया सुविधा दे रहे हैं, लेकिन संयम सिल्वर स्क्रीन ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दे रही थी। होटल पहुंचकर अमेंडा अपने ग्रुप के बाकी लोगों से शाम को मिलती है। वहीं पे सैन अमेंडा की बातों बातों में तारीफ कर देता है। अमेंडा उसकी बातों से कुछ हद तक इम्प्रेस हो जाती है, और जब मोना उसे फोन करती है तो अमेंडा उसे सिर्फ सैन के बारे में बताती रहती है कि वो किस तरह से हमें ट्रीट करता है। फिर वो सभी टूर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर वो अमेंडा से पूछता है कि आखिर टूर के लिए वियतनाम आने की क्या वजह है, लेकिन अमेंडा उसे कुछ नहीं बताती। वहीं पे सैन अमेंडा से काफी अच्छी बातें करता है। इसके साथ साथ अमेंडा अपनी एजेंसी के बारे में सारे रिव्यू लिख रही थी कि कौन सी चीज इसमें अच्छी है और किस चीज की इसमें जरूरत है। साथ में वो मोना को मैसेज पर भी बताती जाती थी। जिसके बाद ये सभी शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे अमेंडा एक रुमाल खरीदने लगी थी। सैन उसे इस रुमाल के बारे में इन्फो देता है, पर सैन के बार्गिंग की वजह से अमेंडा उसे खरीद नहीं पाती, और कुछ देर बाद वह उसी शॉप पर आती है तो वह बंद हो चुकी थी। इतने में उसके दूसरे साथी भी सड़क पार जा चुके थे। अमेंडा को रोड क्रॉस करने में काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गाड़ियां लगातार आ जा रही थी, मगर सैन अमेंडा की रोड क्रॉस करने में हेल्प करता है। जिसके बाद वह वियतनाम में उन जगह पर जाते हैं जहाँ पर जाना बैन कर रखा था। सभी टूरिस्ट बहुत एंजॉय कर रहे थे। जब वो होटल वापस आ रहे थे तभी अमेंडा को जॉन कॉल करता है, मगर तभी सैन आ जाता है, जिस वजह से वह कॉल पिक नहीं करती। जिसके बाद सैन एक ब्यूटीफुल जगह पर आता है जो अमेंडा को बहुत अच्छी लगती है, जिसकी वो तारीफ करती है। अब तो उसके दिल में सैन को जानने की ख्वाहिश जाग गई थी। वो सैन से पूछती है कि तुम आखिर गाइड क्यों बने। सैन कहता है कि मेरी माँ अमेरिका से थी तो वो चाहती थी कि मैं वहीं पर रह के कुछ काम करूं, मगर मैं वियतनाम आ गया, जहाँ पर मुझे एन ने फोन करके बताया कि उसके डैड को बिजनेस में कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं भी अंकल के साथ इस एजेंसी में काम करने लगा। दरअसल सैन का डैड यानी संयम सिल्वर स्टार का ओनर था। फिर वो एक जगह और जाते हैं जहां सैन के रिएक्शन से लग रहा था कि वह अमेंडा से प्यार करने लगा है। अगले दिन वह सभी बीच पर जाते हैं, जहां पर बाकी सभी एक तरफ एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वहीं पर सैन और अमेंडा एक छोटी सी कश्ती में समुद्र में थे। वहीं पे अमेंडा देखती है कि जॉन उसके फोटो पर अच्छे कमेंट कर रहा है। तभी एन आके बताती है कि हम जिस जगह जाने वाले थे वहाँ पर टिकट लेने के लिए 3 घंटा इंतजार करना पड़ता है। ये सब वहाँ इस तरह इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए सैन उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जो कि इनको काफी पसंद आती है। यहाँ पे अमेंडा सैन से इम्प्रेस हो चुकी थी। वो सैन से कहती है कि गाइड बुक में
मौजूद प्लेन पर चलने की बजाय हमें ऐसी और सुंदर सी जगह पर ले चलो। ये सुनकर सैन इन सभी को अपने गाँव ले जाता है, जहाँ पर सैन की फैमिली इनका वेलकम करती है। वहीं पर अमेंडा रात को जॉन का वॉइस मैसेज सुनती है, जिसमें जॉन अमेंडा से सॉरी मांग रहा था, और तभी वहाँ सैन आ जाता है। अमेंडा सैन से पूछती है कि हम यहाँ पर कितने दिन रहेंगे, तो सैन बताता है कि यहाँ पर हम सेंट तक रहने वाले हैं। ये वियतनाम का एक न्यू ईयर फेस्टिवल था जो 2 दिन बाद होने वाला है। यहाँ पर उनके 2 दिन काफी अच्छे गुजरते हैं। इस बीच सैन की दादी अमेंडा को देख रही थी। शायद वो सोच रही थी कि सैन और अमेंडा का कोई चक्कर चल रहा है। अमेंडा और सैन शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर सैन अमेंडा को बताता है कि मेरे अंकल जल्दी रिटायर हो रहे हैं, तो मेरा सपना है कि मैं इस संयम सिल्वर स्क्रीन कंपनी को बुलंदियों तक ले जाऊं। मगर अमेंडा जानती थी कि उसका अंकल कंपनी बेच रहा है। वो सैन को बताने ही वाली थी, मगर सैन एकदम से वहाँ से चला जाता है। अमेंडा अपने रिव्यूज भी लिख रही थी, जिसमें उसने सैन को संयम सिल्वर स्क्रीन कंपनी का दिल बताया था। तभी दादी और एन आ जाते हैं। दादी पूछती है कि क्या तुम और सैन एक दूसरे को पसंद करते हो, तो अमेंडा कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। अब यहाँ पर एन को भी पता है कि उसके डैड कंपनी बेचने वाले हैं, मगर उसने ये अब तक सैन को नहीं बताया। वो कहती है कि टूर के बाद मैं सैन को सब बता दूंगी। अगले दिन न्यू ईयर फेस्टिवल था, तो सभी एक साथ एंजॉय करते हैं, साथ में खाना खाते हैं और डांस करते हैं। शाम को सैन और अमेंडा साथ में थे। अमेंडा उसे बताना चाहती थी कि वो किस मकसद से यहाँ आई थी, मगर सैन उसकी बात सुने बिना उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे किस करोगी। अमेंडा भी उसकी परमिशन दे देती है, फिर ये दोनों किस करते हैं। अगले दिन सैन की फैमिली को बाय बोलकर ये सब बस में निकल जाते हैं, पर सैन बताता है कि उनके टूर ग्रुप में और लोग भी शामिल होने वाले हैं। तभी मोना अमेंडा से उसका डिसीजन पूछती है कि उन्हें एजेंसी खरीदनी चाहिए कि नहीं। अमेंडा कहती है कि उसे खरीद लो। वहीं तब अमेंडा बस से बाहर जाती है तो जॉन वहां आया हुआ था। अमेंडा यह सब देखकर काफी शौक हो जाती है। जॉन सभी को बताता है कि अमेंडा मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सैन काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वो अमेंडा से लव करने लगा था, मगर अमेंडा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। मगर सैन वहाँ से जा चुका था और जॉन अमेंडा से माफी मांगता है। वहीं पर अमेंडा इस कस्म थी कि वो जॉन और सैन में से किसे एक्सेप्ट करे। आखिर वो सैन को ही सिलेक्ट करती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरे और जॉन के बीच में अब कुछ नहीं रहा, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मगर सैन उसकी बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। और रात को जब सभी साथ में बैठे थे, तभी एन बताती है कि हमारी कंपनी को टूरिस्टा ने खरीद लिया है। ये सुनकर जॉन कहता है कि इस कंपनी की ही तो अमेंडा एम्प्लॉय है और तुम्हारी कंपनी ही खरीदने तो ये यहाँ आई थी। ये सुनकर सैन अमेंडा से नाराज हो जाता है, क्योंकि अब वो जान चुका था कि अमेंडा का यहाँ आना, उससे प्यार जताना और किस करना तब बिजनेस का एक हिस्सा था और कुछ नहीं। वो सिर्फ यहाँ पे अपना बिजनेस कर रही थी। मगर अमेंडा कहती है मैं भले ही अपना बिजनेस करने यहाँ आई थी, मगर तुमसे मिलने के बाद सब बदल गया। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। मगर सैन को अब उस पर भरोसा नहीं रहा था। वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अमेंडा जाकर जॉन से भी ब्रेकअप कर लेती है और जॉन भी अमेंडा से मिलकर चला जाता है। इनका टूरिस्ट खत्म हो गया था। बाकी सभी टूरिस्ट जाने वाले थे। वहाँ सैन उन्हें सी ऑफ करने नहीं आया था। अमेंडा को एन सेंड का दिया हुआ गिफ्ट देती है, जो एक रूमाल होता है जिसे अमेंडा ने खरीद नहीं पाया था। ये देखकर अमेंडा पूछती है कि सैन कहाँ है, और एन के बताने पर वो डायरेक्टली सैन से मिलने चली जाती है और सैन से अपने प्यार का इजहार करने के बाद अपने किए की माफी भी मांगती है और बताती है कि टूरिस्टा तुम्हारी कंपनी को फुल्ली तौर पर नहीं खरीद रहा, बल्कि तुम लोग अब भी उसके पार्टनर रहोगे। ये सुनकर सैन खुश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। आशा है दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।